नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नर्सिंग एकेडमी। कंप्लीट योर ड्रीम विद अस। आप अपने सपनों को नर्सिंग एकेडमी के साथ पूरा कीजिए। नर्सिंग एकेडमी आपके लिए लेकर फिर से हाजिर है एनक्लेक्स मास्टरी सीरीज़, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, MCQ नंबर 271 टू 280, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम फॉर ऑल नर्सिंग एग्जाम्स। प्यारे साथियों, आप हमारे चैनल के वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं। अभी तक आपने अपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। पहले दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने पास, क्या आप इस वीडियो को देखने वाले हैं? क्या आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे? देखने वाले हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले एक नोटबुक रखिए, अपना पेन रखिए, ताकि मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊं, आपको इम्पोर्टेंट की पॉइंट बताऊं जो पहले एग्जामों में रिपीट हुए हैं और उनका रिपीट होने की संभावनाएं फिर से हैं, आप नोट कर लो ताकि एग्ज़ाम में जाते टाइम रिवाइज कर सको, क्योंकि उस टाइम वीडियोस देखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप पेन उठाइए, नोटबुक उठाइए और वीडियोस देखना शुरू कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बोलूँगा, मंजिल भी जिद्दी हैं दोस्तों, मंजिल भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिल भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, देखते हैं कल क्या होगा। मंजिल हासिल करने से हमें कौन रोकता है, हमारे हौसले भी जिद्दी हैं। मंजिल हासिल करने से हमें कौन रोकता है, हमारे हौसले भी जिद्दी हैं। इसी के साथ एक बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स नाउ स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 271। 271 क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर विच क्लिनिकल इंडिकेटर एसोसिएटेड विद ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन शुड द नर्स असेस द क्लाइंट। पोर्टल हाइपरटेंशन का कौन सा कॉम्प्लिकेशन नर्स को असेस करना चाहिए? कौन सा क्लिनिकल इंडिकेटर है जो कि पोर्टल हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशन को नर्स को असेस करना चाहिए? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 लीवर एब्सेस, ऑप्शन 2 इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ऑप्शन 3 परफोरेशन ऑफ द ड्यूडेनम, ऑप्शन 4 हेमरेज फ्रॉम इसोफेगियल वेरिसेस। कौन सा क्लिनिकल इंडिकेटर है जो कि पोर्टल हाइपरटेंशन का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है के साथ एसोसिएटेड है, नर्स को असेस करना चाहिए? गेस योर करेक्ट आंसर। सही उत्तर सोचिए, नोटबुक में लिखते जाइए ताकि आप करेक्ट आंसर को मिलान कर सकें, अपना स्कोर पता कर सकें, आपकी तैयारी कैसी है ये भी आपको पता चल जाए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 हेमरेज फ्रॉम इसोफेगस वेरीज। कैसे होगा देखिए, रेशनल देखिए। इसोफेगस वेरीज का मतलब है जो इसोफेगस एरिया है उससे क्या होना, ब्लीड होने लग जाता है पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण। रेशनल देखिए, रेशनल क्या कह रहा है? इंक्रीज प्रेशर विद इन द पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम कोजेज इंक्रीज प्रेशर इन एरियाज ऑफ पोर्टल सिस्टमेटिक कोलेटरल सर्कुलेशन। समझिए, सपोज ये लीवर है, यहाँ पे लीवर के पास इस जो सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन है, उसे हम पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं। पोर्टल सर्कुलेशन से ब्लड अटैच रहता है जीआई सिस्टम के साथ, वहाँ पे भी सर्कुलेशन होता है। जो पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या करता है, उसके अंदर पोर्टल हाइपरटेंशन या पोर्टल जो सर्कुलेशन है उसका क्लोज होने के कारण, जैसे सपोज ये एक पाइपलाइन है, इसके अंदर प्रेशर बनेगा, यदि ये क्लोज हो गया, क्या हो गया, बंद हो गया, तो प्रेशर इंक्रीज होगा, तो इसके कारण इसको फटने के चांसेस होते हैं। पोर्टल सिस्टमेटिक सर्कुलेशन पे प्रेशर बढ़ने के कारण हेमरेज की संभावनाएं, ब्लीडिंग की संभावनाएं हो सकती हैं। जिसका मोस्ट कॉमन साइट या मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट क्या रहेगा, डिस्टल टू इसोफेगस एंड प्रोक्सिमल टू स्टोमक। ये स्टोमक है जे पार्ट का, ये इसोफेगस जुड़ा हुआ है। इसोफेगस से के डिस्टल या फिर स्टोमक के दूर की साइड में ये हो सकता है। मोस्ट क्या कह रहे हैं कि पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण यदि ब्लीडिंग होता है किसके अंदर, इसोफेगस एरियाज के अंदर, तो नर्स को मोस्टली असेस करना चाहिए। मोस्ट कॉमन साइट क्या होगी इसकी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। मोस्ट कॉमन साइट होगी डिस्टल इसोफेगस या प्रोक्सिमल टू स्टोमक।
लीवर एब्सेस में अकर एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। लीवर एब्सेस क्या है? लीवर एब्सेस इंटेस्टाइन की इन्फेक्शन के कारण होता है, न कि पोर्टल हाइपरटेंशन के कारण। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में बी कोज्ड बाय मैनिपुलेशन ऑफ बाउल ड्यूरिंग सर्जरी। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के क्या क्या कारण हैं? बाउल सर्जरी के दौरान यदि कोई स्ट्रक्चर मैनिपुलेट हो गई हो, चेंज हो गई, उसके कारण हो सकता है। पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस जिसे हम इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियम बोलते हैं, पेरिटोनाइटिस के कारण हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, कोई नर्व काम नहीं कर रही, उसके कारण हो सकता है। ऑर्गेनिक ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हो सकता है। बट पोर्टल हाइपरटेंशन के में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का कोई रोल नहीं होता। परफोरेशन ऑफ द ड्यूडेनम, ड्यूडेनम का परफोरेशन किसके कारण होता है? कोज बाय पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर के कारण होता है। पेप्टिक अल्सर का मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, आपके लिए असाइनमेंट है, मैं बता देता हूँ फिर भी। पेप्टिक अल्सर इज मोस्ट कॉमन कोज्ड बाय ई कोलाई। ये भी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन और सीरोसिस। पोर्टल हाइपरटेंशन और सीरोसिस से ड्यूडेनम के परफोरेशन का मतलब होता है ड्यूडेनम के अंदर क्या होना? छेद होना। परफोरेट का मतलब छेद हो जाना, चालनी जैसी बन जाती है। ये पेप्टिक अल्सर के कारण होता है। तो मेन क्या कह रहा है कि पोर्टल हाइपरटेंशन यदि होता है तो पेशेंट को नर्स मोस्ट कॉमनली जो क्लिनिकल इंडिकेटर असेस करना चाहिए वो है हेमरेज फ्रॉम इसोफेगस वेरिस। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 272। क्वेश्चन नंबर 272 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर ए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी विद ए कैप्सूल एंडोस्कोपिक डिवाइस। व्हाट शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू डू? एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी के लिए ऑर्डर कर रहा है। किसके लिए ऑर्डर कर रहा है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी के लिए ऑर्डर कर रहा है। किसके साथ? एंडोस्कोपिक डिवाइस के साथ। व्हाट शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट टू, क्लाइंट को नर्स क्या इंस्ट्रक्ट करेगी, क्या निर्देश कर देगी? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1, चेक द रिकॉर्डर एवरी आवर, हर 1 घंटे से रिकॉर्डर को चेक करना है। ऑप्शन 2, अवॉइड ईटिंग फूड एंड फ्लूइड ड्यूरिंग द टेस्ट, टेस्ट के दौरान फूड और फ्लूइड लेने से बचना चाहिए। ऑप्शन 3, अवॉइड स्टॉपिंग एंड बेंडिंग ड्यूरिंग द टेस्ट, टेस्ट के दौरान बेंड होने से रोकना है या बेंड नहीं होना है। ऑप्शन 4, swallow द कैप्सूल एज सून एज इट इज़ प्लेस्ड इन द माउथ, कैप्सूल जैसे ही मुंह के अंदर लेते हैं उसको निगलना है। कौन सा आंसर होगा? गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचिए क्या होगा। करेक्ट आंसर इज क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, अवॉइड स्टॉपिंग एंड बेंडिंग ड्यूरिंग द टेस्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी के दौरान क्लाइंट को मोस्ट कॉमन इंस्ट्रक्ट देना है, मेन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्ट देना है कि टेस्ट के दौरान आपको बेंड होने से बचना है। क्या करना है? बेंड नहीं होना है। क्या प्रभाव पड़ेगा? रेशनल देखिए, ध्यान दीजिएगा। यदि बेंड होता है पेशेंट तो क्या प्रभाव पड़ेगा? रेशनल क्या कह रहा है? स्टॉपिंग एंड बेंडिंग एक्टिविटीज शुड बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट इनएक्यूरेट टेस्ट रिजल्ट्स। यदि पेशेंट बेंड होता है तो जो टेस्ट का रिजल्ट है वो इनएक्यूरेट आएगा। रिकॉर्डर शुड बी चेक्ड एवरी, रिकॉर्डर को हर हमें 15 मिनट से चेक करना है। कितनी देर से चेक करना चाहिए? हर एवरी 15 मिनट से। अवॉइड फूड एंड फ्लूइड ड्यूरिंग द टेस्ट इज अननेसेसरी, फूड और फ्लूइड अवॉइड करना अननेसेसरी है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? उसको बेंड नहीं होना। कैप्सूल शुड बी हेल्ड अंडर द टंग फॉर 1 मिनट, कैप्सूल को, जो कैप्सूल ले रहे हैं एंडोस्कोपिक डिवाइस के लिए, उसको टंग जीभ के नीचे 1 मिनट तक रखना है। वाइल द यूनिट वेरीफाई दैट द लाइट सोर्स इज फंक्शनिंग, यूनिट को ये वेरीफाई करना है कि लाइट सोर्सेज हैं वो प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है इसके अंदर कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी के दौरान पेशेंट को बेंड नहीं होना है टेस्ट के दौरान, मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 273। ये क्वेश्चन इस वीडियो का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आप बुक में नोट बना लीजिए की पॉइंट के रूप में। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ए क्लाइंट इज ए कैंडिडेट फॉर इंट्यूबेशन एज ए रिजल्ट ऑफ ब्लीडिंग इसोफेगस वेरिसिस। एक क्लाइंट को इसोफेगस वेरिसिस है जिससे ब्लीडिंग हो रहा है, उसको इंट्यूबेशन करना है। इंट्यूबेशन का मतलब यहाँ पे डिफरेंट है। विच टाइप ऑफ ट्यूब शुड द नर्स एंटिसिपेट
विल मोस्ट लाइकली टू बी यूज टू मीट द नीड्स ऑफ दिस क्लाइंट। इस क्लाइंट की आवश्यकताओं को फुलफिल करने के लिए, नीड्स को फुलफिल करने के लिए कौन सी टाइप की ट्यूब यूज़ करेंगे। मीन्स इसोफेगस वेरिस की कंडीशन के अंदर इंट्यूबेशन के लिए कौन से टाइप की ट्यूब यूज़ करेंगे जिससे जो ब्लीडिंग होती है वो रोकी जा सके या रुक जाए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 लेविन ट्यूब यूज़ करेंगे, स्लेम सम ट्यूब यूज़ करेंगे, मिलर एबो ट्यूब यूज़ करेंगे, ब्लैकमोर सेंगस्टन ट्यूब यूज़ करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले एम्स नोट सेट में पूछा हुआ भी है, आगे भी पूछने की संभावनाएं हैं। किसी न किसी ट्यूब का यूज किस रूप में करते हैं, हर बार एम्स नोट सेट पूछता है, प्रैक्टिकली बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। गेस योर करेक्ट आंसर। सही उत्तर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज, क्या होगा सही उत्तर? लिखिए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 ब्लैकमोर सेंगस्टन ट्यूब। रेशनल देखिए क्यों यूज किया जाता है इस ट्यूब का। ब्लैकमोर सेंगस्टन ट्यूब इंक्लूड एन इसोफेगल बैलून दैट एक्सर्ट प्रेशर ऑन इन्फ्लेशन विच रिटार्ड हेमरेज। क्या होता है ब्लैकमोर सेंगस्टन ट्यूब? ये ट्यूब होती है, ये सब ट्यूब सपोज ये ट्यूब है, इसके आगे की तरफ एक बैलून होता है। जैसे इसोफेगस वेरीज वहाँ से ब्लीड हो रहा है इसोफेगस के अंदर से, तो क्या करेंगे इस कंडीशन के अंदर इस ट्यूब को इंसर्ट करवाएंगे, उस जो बैलून है उसको इन्फ्लेट करेंगे, मतलब फुला देंगे तो ये जो ब्लीडिंग वाला एरिया है इसको प्रेशराइज कर देगा और यहाँ से ब्लीड रुक जाएगा। सो इसोफेगस वेरीज के अंदर कौन सी ट्यूब यूज़ की जाती है? ब्लैकमोर सेंगस्टन ट्यूब यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है लेविन ट्यूब। लेविन ट्यूब किस किस कंडीशन में यूज़ की जाती है? गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन में, गवाज की कंडीशन में और लवाज की कंडीशन में। ऐसे याद रख सकते हैं इसको, लेविन मतलब लेने के लिए, निकालने के लिए, लेविन लेना, एल फॉर एल, लेविन लेने के लिए, निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन के लिए, गवाज के लिए और लवाज के लिए। इट हैज़ 1 ल्यूमन, इसके अंदर 1 ल्यूमन पाया जाता है, लेविन ट्यूब में 1 ल्यूमन। नेक्स्ट है स्लम्प सम ट्यूब ही यूज गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन। स्लम्प सम ट्यूब का यूज किस में किया जाता है? गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन में किया जाता है। इट हैज़ 2 ल्यूमन, इसके अंदर 2 ल्यूमन पाए जाते हैं। 2 ल्यूमन का मतलब क्या? 2 छेद, 1 फॉर डिकम्प्रेशन एंड 1 फॉर एयर वेंट। एक डिकम्प्रेशन का काम करता है और एक किसका काम करता है? एयर वेंट का काम करता है। नेक्स्ट मिलर एबो ट्यूब इज यूज फॉर इंटेस्टाइनल डिकम्प्रेशन। मिलर एबो ट्यूब किसके लिए यूज की जाती है? इंटेस्टाइनल डिकम्प्रेशन के लिए यूज की जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चारों की पॉइंट बना लीजिए अपने नोटबुक में। ब्लैकमोर सेंगस्टन हेमरेज के लिए, लेवेंस ट्यूब गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन गवाज और लवाज के लिए, स्लेम सम ट्यूब गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन के लिए। इसके अंदर 1 ल्यूमन पाया जाता है, इसके अंदर 2 ल्यूमन पाए जाते हैं। एक का काम है डिकम्प्रेशन का, दूसरे का काम है एयर वेंट का। मिलर एबो ट्यूब इंटेस्टाइनल डिकम्प्रेशन के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 274। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए क्लाइंट विथ हिपेटिक सिरोसिस बिगेन टू डेवलप स्लर्ड स्पीच, confusion, drowsiness and flapping tremors, which with this evidence of impending hepatic coma, which diet can the nurse expect will be ordered for this client? एक क्लाइंट है जिसको हिपेटिक सिरोसिस है, हिपेटिक सिरोसिस है, उसके अंदर क्या क्या लक्षण शुरू हो गए? उसका स्पीच स्लर्ड हो गया है, मतलब क्लियर स्पीच नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन हो गया, ड्राउजीनेस हो गया और उसके हाथ ट्रेमर जैसे फड़फड़ा रहे हैं, मतलब फ्लैपिंग ट्रेमर्स हैं। विद दिस एविडेंस मतलब इम्पेडिंग हिपेटिक कोमा, इस जो ये लक्षण हैं ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं? हिपेटिक कोमा या हिपेटिक इंसेफेलोपैथी को इंडिकेट कर रहे हैं। विच डाइट कैन द नर्स एक्सेप्ट, इस कंडीशन के अंदर नर्स को कौन सी डाइट एक्सपेक्ट करेगी? विल बी ऑर्डर टू द क्लाइंट, जो कि क्लाइंट को ऑर्डर की जा सके या निर्देशित की जा सके या बताई जा सके या फिर लेने योग्य हो। मीन्स हिपेटिक सिरोसिस का पेशेंट है, उसको हिपेटिक कोमा होने की संभावना है, उस कंडीशन में उस पेशेंट को कौन सी डाइट देंगे? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन 2000 कैलोरी, ऑप्शन 2 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन 1200 कैलोरी, ऑप्शन 4 80 ग्राम ऑफ प्रोटीन 2500 कैलोरी, ऑप्शन 4 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन 1500 कैलोरी। इसके अंदर हिपेटिक कोमा होने की संभावना है, उसका लक्षण दिखाई दे रहा है
तो कौन सी डाइट प्रिस्क्राइब करेंगे? गेस योर करेक्ट आंसर। सही उत्तर सोचिए, दौड़ाइए अपने दिमाग के घोड़े। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 2000 ऑफ कैलोरीज। यदि आपने हमारे पहले वीडियो देखा हो, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो, तो उसके अंदर मैंने समझाया था कि जिस भी पेशेंट को लीवर की दिक्कत है या हिपेटिक कोमा होने की संभावना है, उसके अंदर हम प्रोटीन को लिमिटेड रखेंगे। किसको? प्रोटीन को लिमिटेड रखेंगे, केवल 20 ग्राम तक देना है। यदि किसी पेशेंट में बीपी का प्रॉब्लम है तो उसके अंदर हम सोडियम को लिमिटेड रखेंगे, उसको कितना देंगे? 5 ग्राम। कितना? 5 ग्राम। रेशनल देखिए, बिकॉज द लीवर इज अनेबल टू डिटॉक्सिफाई एमोनिया। क्या कारण है कि हम प्रोटीन लिमिटेड देंगे? क्योंकि प्रोटीन क्या काम करता है? अमोनिया बनाएगा, बॉडी के अंदर अमोनिया बनाएगा, और लीवर क्या है? पहले से ही डैमेज है, तो जो अमोनिया बन रहा है वो उसको यूरिया के अंदर है, अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। प्रोटीन इनटेक शुड बी फर्दर इंस्ट्रक्टेड व्हेन द कोमा इज इनविटेबल। हम प्रोटीन को तब इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, प्रोटीन की ज़रूरत तो है बट परिस्थितियाँ क्या कह रही हैं कि प्रोटीन ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता? कि जो अमोनिया है वो उसको यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। यदि ये नॉर्मल कंडीशन में आ गया, हिपेटिक कोमा करेक्ट हो गई, तो हम प्रोटीन बढ़ाएंगे। दिस इज रिलेटिवली हाई इनटेक ऑफ प्रोटीन विल इंक्रीज ब्लड अमोनिया लेवल। यदि प्रोटीन का लेवल बढ़ा देते हैं तो ब्लड के अंदर अमोनिया लेवल भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 275। क्वेश्चन नंबर 275 क्या कह रहा है? ए क्लाइंट ईट ए मील दैट कंटेन 30 ग्राम ऑफ फैट। एक क्लाइंट जिस भोजन ले रहा है जिसके अंदर 13 ग्राम फैट है, 31 ग्राम या 31 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड 5 ग्राम ऑफ प्रोटीन। 31 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, 5 ग्राम प्रोटीन है। व्हाट इज दिस क्लाइंट्स टोटल कैलोरी इनटेक फॉर दिस मील? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्लाइंट के लिए टोटल कैलोरी इनटेक कितना होगा? 13 ग्राम फैट है, क्या है? 13 ग्राम फैट, 31 ग्राम क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, 5 ग्राम प्रोटीन ले रहा है, तो उसका टोटल कैलोरी इनटेक निकालना है। इसके लिए हमें इनका नॉर्मल वैल्यू पता होना चाहिए कि फैट के अंदर कितना कैलोरी मिलता है, प्रोटीन के से कितना कैलोरी मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से कितना कैलोरी मिलता है। आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे? फैट से कितना मिलता है? फैट से कैलोरी मिलता है हमें 9, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलता है 4। ये कंसेप्ट हमें याद होना चाहिए। तो 13 ग्राम को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 9 से, इजिकल टू नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट में कितना है? 31 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 4 से, दोनों का टोटल आएगा वो उसका क्या आ जाएगा? कैलोरी इनटेक। गेस और करेक्ट आंसर क्या होगा? करिए मल्टीप्लाई। करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए मल्टीप्लाई करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं तो फैट में कितना? 30 इंटू कितना? 9 इजिकल टू कितना आया? 117। फिर कार्बोहाइड्रेट में कितना है? 31 ग्राम इंटू किससे किया? कार्बोहाइड्रेट से कितना कैलोरी मिलता है हमें? 4, दैट इज़ 124। इसके बाद है नेक्स्ट प्रोटीन। प्रोटीन से कितना कैलोरी मिलता है? 4। हम 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इजिकल टू कितना है? टोटल 20। टोटल कितना हुआ? 261 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 276। 276 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद ए डायग्नोसिस ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर। एक क्लाइंट है जिसका हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका डायग्नोसिस है सिरोसिस ऑफ लीवर। फॉर विच क्लासिकल साइन ऑफ हिपेटिकोमा शुड द नर्स असिस्ट दिस क्लाइंट? सिलेक्ट ऑल अप्लाई। हिपेटिकोमा का कौन से क्लासिकल साइंस नर्स को असेस करेगी वो हमें सिलेक्ट करने हैं। मीन्स कौन कौन से क्लासिकल साइन हिपेटिकोमा को इंडिकेट करते हैं लीवर सिरोसिस वाले पेशेंट के अंदर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 मेंटल कन्फ्यूजन, ऑप्शन 2 इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन 3
ब्राउन कलर स्टूल, ऑप्शन 4 फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर्स, ऑप्शन 5 हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचिए कौन कौन से क्लासिकल साइन होंगे हिपेटिकोमा के। फर्स्ट मेंटल कन्फ्यूजन, फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर्स, रेशनल। देखिए कौन कौन से क्लासिकल साइन, मेंटल कन्फ्यूजन, फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर्स। कारण क्या है, बॉडी के अंदर हिपेटिकोमा की कंडीशन में अमोनिया स्टोर होता है, वो ब्रेन के अंदर जाना शुरू कर देता है, जिसके कारण मेंटल कन्फ्यूजन और फ्लैपिंग हैंड ट्रेमर्स देखने को मिलता है। अब हम रेशनल देखते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट अफेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो भी नाइट्रोजन वेस्ट हैं यदि उनका बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाए, इकट्ठा होने लग जाए, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण मेंटल कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाता है। जैसे ही नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या कहती है, जैसे ही अमोनिया है उसको यूरिया के रूप में बाहर निकल गया तो वो कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। यदि ये अमोनिया स्टोर होना शुरू हो जाए तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा और मेंटल कन्फ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल आर नॉट नेसेसरी प्रेजेंट। स्टूल इज ऑफन क्ले कलर्ड बिकॉज ऑफ लेक ऑफ बाइल कोज्ड बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन। यदि स्टूल कले कलर्ड का है, किस कलर का है, कले कलर का, तो वो किसको इंडिकेट करेगा कि बाइल जो स्टूल है उसके अंदर क्या है, बाइल प्रेजेंट नहीं है। क्या प्रेजेंट नहीं है, बाइल प्रेजेंट नहीं। कारण क्या है, जो बाइलरी सिस्टम सर्कुलेशन था वो क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, उसमें रुकावट आ गई, इसलिए बाइल डाइजेस्टिव सिस्टम में या डाइजेशन का जो मटेरियल है, कंटेंट है, उसमें के अंदर मिक्सअप नहीं हो पा रहा है। द एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट इन हिपेटिकोमा अफेक्ट द नर्वस सिस्टम। फ्लैपिंग ट्रेमर जनरलाइज्ड ट्विचिंग अकर इन द सेकेंड स्टेज ऑफ दिस डिजीज। फ्लैपिंग ट्रेमर्स भी किसका रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है, एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट जैसे अमोनियम। इंसेफेलोपैथी प्रोग्रेस टू कोमा ऑल रिफ्लेक्सेस आर। यदि हिपेटिक कोमा के दौरान इंसेफेलोपैथी हो गया है तो जितने भी रिफ्लेक्सेस हैं बॉडी के वो अब्सेंट हो जाएंगे, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वर्किंग कंडीशन अल्टर्ड हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 277। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए नर्स इज कंसर्निंग दैट ए क्लाइंट विद द डायग्नोसिस ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर may experience the complication of hepaticoma, for which clinical indicator should the nurse assess this client। एक क्लाइंट है जिसको लीवर सिरोसिस या सिरोसिस ऑफ लीवर हुआ है, उसका कॉम्प्लिकेशन हिपेटिकोमा एक्सपीरियंस कर रहा है, मतलब उसको अनुभव हो रहा है, हो सकता है। फॉर विच क्लिनिकल इंडिकेटर, कौन सा क्लिनिकल इंडिकेटर नर्स को असेस करना चाहिए इस क्लाइंट के अंदर जिसको हिपेटिकोमा होने की संभावना है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 एक्टेरिस, अर्टिकेरिया, यूरेमिक फ्रोस्ट, हेमेंजियोमा। पहले हम समझते हैं कि ऑप्शन क्या है। एक्टेरिस जॉन्डिस को बोलते हैं, अर्टिकेरिया खुजली आना, हाइविस एलर्जिक रेस्पॉन्स है, यूरेमिक फ्रोस्ट का मतलब ब्लड के अंदर यूरेमिया होना या ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल 200 से ज़्यादा होना। हेमेंजियोमा ब्लड वेसल्स के अंदर चेंजेज आना। तो इसके अंदर कौन, हिपेटिकोमा वाली कंडीशन के अंदर कौन सा करेक्ट आंसर होगा, गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचिए क्या होगा हिपेटिकोमा के अंदर। करेक्ट आंसर इज 1 एक्टेरिस या फिर जॉन्डिस। रेशनल देखिए, जिसको एक्टेरिस भी बोलते हैं, दैट इज डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन अपॉन योर लोकल कम्युनिटी। बाइल डिपोजिट विल इम्पोर्ट ए येलोविश टिनेज। जॉन्डिस और एक्टेरिस टू द स्किन ऑफन फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन द स्क्लेरा। अब इसके अंदर, इस लाइन के अंदर 2 क्वेश्चन निकलते हैं। क्या होता है, यदि बाइल बॉडी के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाए तो बॉडी के अंदर का कलर येलो होना शुरू हो जाता है। कैसा, येलो। उस कंडीशन को हम जॉन्डिस या एक्टेरिस बोलते हैं। ये स्किन के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले ऑब्जर्व कहाँ पे होगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले की नोट बनाइए, सबसे पहले ऑब्जर्व कहाँ पे होगा, स्क्लेरा के अंदर, आई की स्क्लेरा के अंदर।
नेक्स्ट, अर्टिकेरिया या हाइविस जनरली इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलर्जिक रेस्पॉन्स। अर्टिकेरिया मतलब या हाइविस क्या बोलते हैं लोग, मैं समझाता हूँ जनरली। जैसे ये स्किन है, स्किन के ऊपर फफोले फफोले से बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? फफोले। ये किसी एलर्जिक रेस्पॉन्स के कारण, जैसे मधुमक्खी या किसी ने भी काट लिया तो हो सकता है। यूरेमिक फ्रोस्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ किडनी फेलियर। यूरेमिक फ्रोस्ट किडनी फेलियर का कैरेक्टरिस्टिक है। किडनी फेलियर की कंडीशन में देखने को मिलेगा, जिसके अंदर क्या होता है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल 200 से ऊपर हो जाता है। उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हमें यूरेमिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है। ब्लड के अंदर, यूरिन के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है, और उस कंडीशन के अंदर हमें क्या होगा, इमीडिएट डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। इमीडिएट डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। यूरेमिक हेमेंजियोमा इज बेनाइन लेजिन। ओमा का मतलब जहाँ पे भी वर्ड आए उसका मतलब हमें समझना है कैंसर। क्या समझना है? कैंसर। क्या समझना है? कैंसर। हेमेंजियोम, एनजीओ का मतलब है ब्लड वेसल्स। क्या है? एनजीओ का मतलब है ब्लड वेसल्स। एनजीओ का मतलब है ब्लड वेसल। हेमेंजियोमा एक बेनाइन लेजिन है जो कि ब्लड वेसल्स से रिलेटेड होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 278। 278 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ सिरोसिस ऑफ लिवर। एक नर्स सिरोसिस ऑफ लिवर वाले पेशेंट की केयर कर रही है। विच लेबोरेटरी टेस्ट शुड द नर्स मॉनिटर दैट when abnormal might identify a client who may benefit from neomycin enema। एक क्लाइंट है जिसको सिरोसिस ऑफ लिवर हो गया है, कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट नर्स को मॉनिटर करना चाहिए कि जब वो एबनॉर्मल है, आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो पेशेंट न्यूमाइसिन एनीमा से बेनिफिट हो सकता है या फिर उसको फ़ायदा मिल सकता है। ऑप्शन 1 क्या है? अमोनिया लेवल मॉनिटर करना चाहिए। ऑप्शन 2 कल्चर एंड सेंसिटिविटी मॉनिटर करनी चाहिए। ऑप्शन 3 WBC मॉनिटर करना चाहिए। ऑप्शन 4 एलेनिन एमिनोट्रांसफेरेज लेवल मॉनिटर करना चाहिए। गेस योर करेक्ट आंसर। सही उत्तर सोचिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 अमोनिया लेवल। क्या मॉनिटर करना चाहिए? अमोनिया लेवल। क्या होता है, सिरोसिस ऑफ लिवर वाले पेशेंट के अंदर अमोनिया लेवल क्यों मॉनिटर करेगा? यदि अमोनिया लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो वो हिपेटिक कोमा की तरफ प्रोग्रेस कर सकता है, जिससे दैट इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिरोसिस ऑफ लिवर। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट शुड मॉनिटर द अमोनिया लेवल। रेशनल देखिए, समझिए, ध्यान दीजिए। इंक्रीज अमोनिया लेवल इंडिकेट दैट द लिवर इज अनेबल टू डिटॉक्सिफाई प्रोटीन बाई प्रोडक्ट। यदि बॉडी के अंदर अमोनिया लेवल बढ़ रहा है तो वो इस बात का इंडिकेशन है कि प्रोटीन जो ले रहा है पेशेंट क्लाइंट वो डिटॉक्सिफाई नहीं हो पा रहा, वो अमोनिया के रूप में बॉडी के अंदर जमा हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्यूमुलेट हो रहा है। न्यूमाइसिन एनीमा क्या करेगा? न्यूमाइसिन एनीमिया रिड्यूस द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्मिंग बैक्टीरिया। न्यूमाइसिन क्या करेगा? जो अमोनिया फॉर्मिंग बैक्टीरिया हैं इंटेस्टाइन के अंदर उनको कम कर देगा, ताकि अमोनिया का फॉर्मेशन ही नहीं होगा और अमोनिया का लेवल बढ़ेगा भी नहीं। कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्टिंग इज अननेसेसरी। सिरोसिस इज एन इन्फ्लामेटरी नॉट इन्फेक्शियस डिजीज। सिरोसिस क्या है? लीवर सिरोसिस के अंदर क्या होता है? लीवर के अंदर सूजन आ जाती है, न कि इन्फेक्शन होता है। इंक्रीज WBC काउंट में इंडिकेट इन्फेक्शन। यदि किसी क्लाइंट के अंदर WBC बढ़ता है तो वो इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। हाउएवर दिस विल हैव नो रिलेशनशिप टू द नीड ऑफ न्यूमाइसिन एनीमा। इस कंडीशन में भी न्यूमाइसिन एनीमा की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए न्यूमाइसिन एनीमा क्यों देते हैं। सिरोसिस ऑफ लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट को न्यूमाइसिन एनीमा क्यों दिया जाता है? एलेनिन एमिनोट्रांसफरेज ALT ऑल्सो कॉल्ड एज सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांस एमिनेज SGOT और SGPT दो चीज़ होती है, SGOT और SGPT। ये तो PT पायरुविक ट्रांसफरेज ऑक्जिलिक ट्रांसएमिनेज ये क्या करती है? जो लीवर डिजीज़ है उनको असेस करने के लिए टेस्ट होता है। क्या होता है? लीवर में जो भी डिफेक्ट है उसको चेक करने के लिए कि लीवर का टेस्ट होता है, जिसके अंदर ये LFT के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? LFT के अंदर, लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर, जिसका
जिसका नियोमाइसिन एनिमा से कोई रिलेशन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 279। 279 क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए क्लाइंट विथ सिरोसिस ऑफ लिवर हैज ए प्रोलॉन्ग्ड prothrombin time and low platelet count. A regular diet is ordered. What should the nurse instruct the client to do considering the client's condition? एक लीवर सिरोसिस का पेशेंट है जिसका पीटी प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ा हुआ है, प्लेटलेट काउंट कम हो गया है। उस पेशेंट को रेगुलर डाइट ऑर्डर किया गया है। व्हाट शुड द नर्स को क्या इंस्ट्रक्ट करना चाहिए क्लाइंट की कंडीशन को कंसिडर करते हुए? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1, अवॉइड फूड हाई इन विटामिन के, वो फूड अवॉइड करना है जिसका विटामिन के ज़्यादा है। ऑप्शन 2, चेक द पल्स मैनी टाइम्स ए डे, भिन्न पल्स रेट चेक करना है अलग अलग समय पे। ड्रिंक ए ग्लास ऑफ मिल्क व्हेन टेकिंग एस्प्रिन, जब मिल्क ले रही है तो एस्प्रिन, दूध के साथ एस्प्रिन लेना है। ऑप्शन 4, रिपोर्ट साइन ऑफ ब्लीडिंग नो मैटर हाउ स्लाइट, ब्लीडिंग का साइन यदि प्रेजेंट है तो रिपोर्टिंग करनी है। गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर लिखिए कमेंट बॉक्स में। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, रिपोर्ट साइन ऑफ ब्लीडिंग नो मैटर हाउ स्लाइट, मतलब ब्लीडिंग का यदि कोई भी साइन प्रेजेंट है ये मैटर नहीं करता कि कितना लेवल है, हमें क्या करना है, रिपोर्टिंग करनी है। ये नर्स को पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है। क्यों इंस्ट्रक्ट करना है? रेशनल देखिए। वन ऑफ द मैनी फंक्शंस ऑफ लीवर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, लीवर का काम कि लीवर है वो क्या करता है, जो भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनको बनाने का काम करता है। देयर इज इंटरफेरेंस इन द प्रोसेस ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर के अंदर क्या होता है, जो लीवर सेल्स हैं जो क्लॉटिंग फैक्टर बनाती हैं वो क्या हो जाती हैं, डैमेज, वो अपना फंक्शन नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण बॉडी की ब्लीडिंग टेंडेंसी का मतलब होता है ब्लीड होने की या रक्त बहने की तीव्रता बढ़ जाती है। उसके कारण मेनली यदि कोई रिपोर्टिंग साइन प्रेजेंट है तो वी शुड इन्फॉर्म टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। द स्टोरेज ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स, फैट सोल्यूबल विटामिन्स कौन कौन सा होता है? ADEK, एडेक फैट, एडेक मतलब मोटा, फैट से भी मोटा होता है एडेक। वाटर सोल्यूबल विटामिन B1, B2, फोलिक एसिड एंड साइलोकोबालामिन, कौन सा होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन? WBC, W फॉर वाटर, B फॉर विटामिन बी और C, जितने भी हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। एंड मिनरल्स में मेनली कौन सा? आयरन। इज कंप्रोज्ड इन सिरोसिस के अंदर इनकी कमी हो जाती है, क्योंकि जो लिवर सेल्स हैं जो इनका बनाने का काम करता है, मतलब फैक्ट्री ही खराब हो गई तो बनेगी कहाँ से। देयरफॉर दीज न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग विटामिन के शुड नॉट बी लिमिटेड। इस कंडीशन में हम विटामिन के को लिमिटेड नहीं कर सकते, मतलब उस पेशेंट को विटामिन के रेगुलर डाइट में इंक्लूड करना होगा। शुड द क्लाइंट ब्लीड द पल्स रेट में बी इंक्रीज, क्लाइंट यदि ब्लीड कर रहा है तो उस कंडीशन में पल्स रेट भी बढ़ जाता है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू द क्लाइंट टू चेक द पल्स रेट सेवरल टाइम ए डे, बट ये अननेसेसरी है कि पल्स रेट हम बार बार चेक करें। ए क्लाइंट हुज प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड एंड प्लेटलेट काउंट इज लो, यदि किसी क्लाइंट का प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ा हुआ है, प्रोथ्रोम्बिन जिसे हम पीटी टाइम भी बोलते हैं बढ़ा हुआ है, और प्लेटलेट लो है, तो शुड टेक तो उस पेशेंट को एस्प्रिन नहीं लेना चाहिए। उस पेशेंट को एस्प्रिन अवॉइड करेंगे, क्योंकि एस्प्रिन क्या करेगा, ब्लीडिंग बढ़ाएगा। क्या करेगा, पेशेंट की ब्लीडिंग बढ़ाएगा, ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ाएगा, और पेशेंट में ऑलरेडी ब्लीडिंग हो रही तो उस कंडीशन में एस्प्रिन अवॉइड करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 280। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए क्लाइंट इज एडमिटेड विथ एनोरेक्सिया, वेट लॉस, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एबनॉर्मल स्टूल्स। एक क्लाइंट है जिसको एडमिट किया है, उसको एनोरेक्सिया है, वेट लॉस है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है और एबनॉर्मल स्टूल है। डायग्नोसिस ऑफ माल एब्जर्वेशन सिंड्रोम, उसका डायग्नोसिस है क्या है, माल एब्जर्वेशन सिंड्रोम है, इज मेड। व्हाट नर्सिंग एक्शन शुड द नर्स इम्प्लीमेंट टू द बेस्ट मीट द क्लाइंट्स नीड, कौन सा नर्सिंग एक्शन इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि जो भी बेस्ट क्लाइंट की नीड है वो फुलफिल हो सके। मीन्स माल एब्जर्वेशन वाले सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर क्या नर्सिंग एक्शन लेना चाहिए कि जो पेशेंट है उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो सके। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या कह रहे हैं? ऑप्शन 1, अलाउ द क्लाइंट टू ईट फूड प्रेफरेंसेस,
फूड उसकी प्रेफरेंस के आधार पे अलाउ कर देंगे। इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ हाई प्रोटीन फूड, हाई प्रोटीन फूड के कंजप्शन को इंक्रीज करेंगे। ऑप्शन 3, इंस्टीट्यूट IV थेरेपी टू इम्प्रूव द क्लाइंट्स हाइड्रेशन, क्लाइंट के हाइड्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए IV थेरेपी अलाउ करेंगे। ऑप्शन 4, मेंटेन NPO स्टेटस बिकॉज फूड प्रिसिपिटेट डायरिया, पेशेंट को NPO रखेंगे क्योंकि भोजन क्या करेगा, डायरिया को बढ़ा देगा। गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचिए, लिखिए कमेंट बॉक्स में। करेक्ट आंसर क्या होगा सोचिए, लिखिए कमेंट बॉक्स में ताकि आप मिलान कर सको कि कितना करेक्ट हुआ, आपका इवैल्यूएशन हो सके। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ हाई प्रोटीन फूड्स। माल एब्जॉर्वेशन सिंड्रोम वाले पेशेंट को ये नर्सिंग एक्शन बताएंगे, ये नर्सिंग एडवाइस देंगे कि जो जिस फूड्स में प्रोटीन ज़्यादा है वो आपको लेना है, कंज्यूम करना है। रेशनल देखिए क्यों बताएंगे, कारण क्या है। डाइट शुड बी हाई इन प्रोटीन एंड कैलोरीज। माल एब्जॉर्वेशन सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर डाइट के अंदर प्रोटीन और कैलोरीज ज़्यादा होनी चाहिए। लो फैट ग्लूटीन फ्री डाइट, मतलब कौन सी डाइट देंगे, हाई प्रोटीन, हाई कैलोरी, लो फैट एंड ग्लूटीन फ्री। माल एब्जॉर्वेशन के लिए डाइट याद कर लेना कि नोट बना लेना, हाई प्रोटीन कैलोरी, लो फैट एंड ग्लूटीन फ्री डाइट। क्लाइंट विथ प्रीफर फूड हाई इन ग्लूटीन विल पोटेंशियल माल, यदि ग्लूटीन ज़्यादा दे देंगे तो क्या है, माल एब्जॉर्वेशन सिंड्रोम बढ़ सकता है। वो क्या ग्लूटीन एब्जॉर्वेशन है, वो एब्जॉर्वेशन नहीं हो पाएगा। डिजीज ये कह रही कि एब्जॉर्वेशन, माल का मतलब बिगड़ गया, एब्जॉर्वेशन का मतलब अवशोषण। माल एब्जॉर्वेशन में मतलब पेशेंट को एब्जॉर्व नहीं हो पा रहा जो फूड्स ले रहे हैं, उस कंडीशन के अंदर डाइट कौन सी देनी चाहिए। IV थेरेपी इज डिपेंडेंट फंक्शन। IV डिपेंडेंट फंक्शन का मतलब है कि इसको हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर की प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता पड़ेगी। डज नॉट प्रोवाइड ऑल नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स। डायरिया इज caused by malabsorption syndrome will account for the decreased nutrition. Once the diarrhea is corrected, it is essential to compensate by providing a nutritious diet. डायरिया किसके कारण होता है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के कारण होता है, क्योंकि वो जो फूड कंटेंट है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते और स्टूल क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, जिसके कारण डायरिया होता है। विच अकाउंट फॉर डिप्रेस्ड न्यूट्रिशन स्टेटस, उस कंडीशन में क्लाइंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस भी बिगड़ जाता है, तो उसको न्यूट्रिशनल डाइट प्रोवाइड करवाएंगे। माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के अंदर कौन सी डाइट देंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको, कौन सी डाइट देंगे, हाई प्रोटीन, हाई कैलोरी, लो फैट एंड ग्लूटीन फ्री डाइट देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यारे साथियों, मेरे होने वाले फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसरों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, उस पर ऑल सेलेक्ट करना नहीं भूलना है। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ऑल सेलेक्ट करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, जैसे ही अपलोड हो सबसे पहले आपको मिल सके। प्यारे साथियों, यदि कोई क्वेरी हो तो आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर 8360069703 पे होगी। आपके क्वेरीज का समाधान करके हमें हार्दिक खुशी होगी। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और रोज़ न रोज़ कुछ नया सीखते रहिए।